अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र हूँ। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ बुक नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, question number 1. A thermochemical process is carried out at constant pressure of 8.52 atmosphere if it absorbs 15.4 kilojoule energy from the surrounding, due to which an expansion in the volume of 4.7 decimeter cubic occurred. Calculate its change in internal energy. Okay, आपको इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर गिवन है आपको और आपको Q की वैल्यू, क्योंकि जो उसने एब्जॉर्ब की एनर्जी वो आपके पास Q है, आपके पास वो गिवन है और आपके पास वॉल्यूम गिवन है इसका, और आपको उससे और आपको सब्स्टिट्यूट करने में चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है। ओके, तो पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन के थोड़े से वो थोड़ा सा इसका मैं पीछे का समझाता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन छोटी सी ना इसमें वो होती है, ट्रिक्स होती है, और थोड़ा सा इसको लॉजिक होता है, आपको समझना जरूरी है, वरना ना ये मैथ्स आप करोगे इस क्वेश्चन में। तो आपको इस क्वेश्चन का फॉर्मूला पता है क्या होता है? डेल्टा ई आपका बराबर आता है क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहाँ होते हैं भाई, पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें? स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूज होते हैं कि भाई डेल्टा कब पॉजिटिव, कौन सी वैल्यू कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, तो उसका सलूशन मैं आपके लिए लेके आ गया हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनर्जी से। जब भी इंटरनल एनर्जी आपकी एब्सॉर्ब होगी वो आपकी होगी पॉजिटिव, जब भी रिलीज होगी ये हो जाएगी आपकी नेगेटिव। सिंपल। क्यू एनर्जी, क्योंकि आपके पास ये इंटरनल एनर्जी और ये क्यू आपकी एनर्जी एब्सॉर्ब की एनर्जी, रिलीज जो आपके पास वो ऐसे गिवन होती है एब्सॉर्ब या रिलीज पर ये फॉर्म में एब्सॉर्ब होगी तो आपने ये रखनी है कि पॉजिटिव, रिलीज हो रही है तो आपने ये वैल्यू रखनी है नेगेटिव में। और वर्क डन सबसे कॉम्प्लेक्स चीज इसके अंदर होती है इसका वर्क डन, कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव से जाता है यही करता है इसको ना। ओके, अगर आपके पास लिखा हुआ है वर्क डन ऑन द सिस्टम तो आपके पास वैल्यू आएगी पॉजिटिव, या फिर लिखा हुआ है गैस कॉन्ट्रैक्ट्स, या फिर कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है कि जिससे कुछ पता चल जाए कि जो वर्क डन है वो कम हुआ है, या जो पिस्टन है ये प्रेशर का ये नीचे आया है, कुछ भी ऐसा अगर आपको डेटा मिलता है तो वो आपके पास आएगा पॉजिटिव में। ओके, अब दूसरी तरफ बाय द सिस्टम, जैसे वर्क डन बाय द सिस्टम के सिस्टम ने खुद काम किया है वो आपके पास आते हैं हमेशा नेगेटिव में, और गैस हुई है आपके पास एक्सपेंड, इस कंडीशन में भी आपके पास जो आपकी वैल्यू आती है डेल्टा डब्ल्यू की, वो आपकी आती है माइनस में। बस आपने इन चीजों को आपने रखना दिमाग में, तो आपके पास सारे इस टॉपिक के जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे ना आपके लिए वो इजी है। स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले डेटा बनाते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है प्रेशर, प्रेशर क्या है 8.52 एटमॉस्फेयर, एनर्जी एब्सॉर्ब्ड डेल्टा क्यू, सॉरी क्यू की वैल्यू गिवन है आपके पास 15.4 किलो जूल। ओके, एक और बात यहां पे आप समझें कि जब भी डेटा में आपके पास कोई ऐसी स्पेसिफिक दे देना कि अगर जूल गिवन होता, डेटा में एक ही वैल्यू गिवन है इसमें जिसमें आपको किलो जूल लगा हुआ है, तो मतलब आप आगे जितनी भी कैलकुलेशंस करेंगे आपके पास जो आंसर आएगा वो भी आपका किलो जूल में ही आएगा। सॉल्यूशन आपको लेके आना है किलो जूल में, आपका जो आंसर होगा वो आपका आएगा किलो जूल में। ठीक है, अगर ये सिर्फ जूल होता तो मैं जितनी भी मेरे भी कैलकुलेशन आगे मैं करूंगा वो सारी मैं लिखता जूल्स में। ये बात आप याद रखिएगा, जो आपके पास सवाल में यूनिट यूज होंगे अपने आंसर में भी वही यूनिट आपने लेके आना है, वरना आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। ओके, क्यू एनर्जी रख दी डेल्टा क्यू, अपने पास वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना गिवन है 4.7 डेसीमीटर क्यूब, और निकालनी क्या है मैंने निकालनी है इंटरनल एनर्जी। अब आपको पता है इंटरनल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का डेल्टा ई बराबर आता है Q प्लस डेल्टा डेल्टा Q प्लस W के, और अपने को W नहीं गिवन लेकिन W की जगह प्रेशर और वॉल्यूम दे दिया आपको, तो अब क्या करेंगे सिंपली सबसे पहले वर्क निकालते हैं, वर्क का फॉर्मूला का माइनस
प्रेशर इनटू डेल्टा वी। अच्छा, प्रेशर का माइनस क्यों लगा है? क्योंकि आपको पता है कि गैस आपकी जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो पिस्टन आपने लगाया है वो गैस को होल्ड करने की कोशिश कर रहा होता है। तो इसलिए प्रेशर के बीच में मॉलिक्यूल में जो कोलिजन हो रहा होता है, जो डायरेक्शन का फर्क आ रहा होता है, उसकी वजह से तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं माइनस, ताकि हमारी बात जो कैलकुलेशन है वो हमारी एक्यूरेट रह सके। ओके, सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं सिंपल। माइनस प्रेशर कितना गिवन है? प्रेशर का गिवन है 8.5 एटमॉस्फेयर, और चेंज इन वॉल्यूम कितना गिवन था? 4.7 डेसिबल क्यूब। दोनों वैल्यूज कैलकुलेटर में जाएंगी आपके पास। वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 8.52 मल्टीप्लाई बाय 4.7, ये आपका आ जाएगा माइनस 40.0। लेकिन इसका यूनिट क्या होगा? अब आपको पता है प्रेशर का यूनिट क्या है? एटमॉस्फेयर का। वॉल्यूम का यूनिट आपको पता है यूनिट है डेसिमीटर क्यूब। ये आपके पास आ जाएगा 40.0 था आपका ये, अब तो यहाँ पे आ जाएगा एटमॉस्फेयर और एन डेसिमीटर क्यूब। अब इसको लेके जाना है मुझे जूल के अंदर, कैसे लेके जाऊंगा? एक कन्वर्जन फैक्टर होता है यहाँ पे भी। ये बात जब याद रखनी है कि 1 एटमॉस्फेयर डेसिमीटर क्यूब बराबर होता है 101.325 जूल्स के। और एटमॉस्फेयर जो बड़ा यूनिट है, एटमॉस्फेयर डेसिमीटर मिलके दोनों बड़ा यूनिट है, और जूल आपके पास इनके कंपैरिजन में छोटा यूनिट है। आपको पता है जब भी बड़े से छोटे में जाते हैं तो बड़े को हम और बड़ा करते हैं, ठीक है? तो इस वैल्यू को मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, क्योंकि मुझे बड़े को और बड़ा करना है। बड़े से छोटे में जाते हैं तो बड़े को क्या हम और बड़ा करते हैं ना, तो हम बड़े को और बड़ा करेंगे। तो इस पूरी वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे 101.325। तो मेरे पास ये आ रहा है माइनस 4057.4 जूल्स। लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपके पास पूरे डेटा में किलो जूल का यूनिट यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी आपने लाजिम है आपका क्या आप किलो जूल यूज करें, वरना आंसर गलत आएगा। ओके, अब जूल से मुझे जाने किलो जूल में कैसे जाऊंगा? अब मुझे पता है कन्वर्जन फैक्टर इसका 1000 है, और जूल बड़ा है और जूल छोटा है, किलो जूल बड़ा है। अब फिर तो मुझे छोटे से बड़े में जाना है, जूल से किलो जूल में जाना। आपको पता है भाई जूल छोटा है, किलो जूल बड़ा है, तो सिंपली मैं इसको डिवाइडेड कर दूंगा 1000 से। ये माइनस 40,500.4 डिवाइड बाय 1000, ये मेरे पास आ जाएगा 4.05 किलो जूल। ये मेरा आ गया इसका वर्क। अब सिंपल इसको मैं इसके मेन फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, ये वाले में डेल्टा ई बराबर आ जाएगा आपके क्यू क्या मिलता 15.4 माइनस, अच्छा एक माइनस यहाँ पे, ओके क्या आ जाएगा? बस 4 आ गया। ओके, अब यहाँ पे प्लस था, यहाँ का क्या आ जाएगा? माइनस 4.05। कैलकुलेटर में जाएगी वैल्यू, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। कैलकुलेटर में जाएगी वैल्यू 15.4 माइनस, ये आपके पास आ रहा है माइनस 4.05, आपके पास आ रहा है 11.35 किलो जूल्स। ओके, आंसर नहीं होगा किसमें है? किलो जूल्स में, क्योंकि यहाँ पर किलो जूल था तो मेरा वर्क को किलो जूल में रहेगा, तो मेरे पास इंटरनल एनर्जी का चेंज आपके पास आएगा किलो जूल में। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉपर समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट्स करके कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जरूर इसका क्लियर करूँ। ओके, अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो भी आपके साथ फर्स्ट ईयर में है और वो भी पेपर देने वाले हैं इस साल, तो आप उनको जरूर शेयर कीजिएगा, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है यूजिंग द डेटा इन टेबल 11.2 जो कि आपका है पेज नंबर 229 पर। अब पूरा टेबल में नहीं ड्रॉ करने वाला, क्योंकि आपको याद तो करना नहीं, टेबल मेरे पेपर में लिखा हुआ आएगा, सारी वैल्यू आपको पेपर में लिखी हुई आएगी, तो आपने सिर्फ तो इसकी याद करने की जरूरत नहीं। तो मैं भी लिख नहीं रहा टेबल, क्योंकि पेपर में गिवन नहीं होगा, तो याद तो लिखने का फायदा नहीं है कोई। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इन डेल्टा H नॉट, आपसे निकालने को कहा जा रहा है फॉर द रिएक्शन। आपके पास 2 रिएक्शंस गिवन है। ओके,
दो रिएक्शन गिवन है और आपने इनके डेल्टा एच की वैल्यू निकाली, जितनी इनकी वैल्यूज है वो आपका पेज नंबर 229 पे गिवन है, चार्ट पूरा बना हुआ है और आपने उसके अकॉर्डिंग को सॉल्व करना है। ओके ठीक है, सबसे पहले बनाते हैं डेटा। डेटा में इनकी जो वैल्यूज गिवन है वो लिख लेता हूं पहले मैं। सबसे पहले लिखते हैं H2S की, क्या गिवन है H2S की, फिर से बता रहा हूं पेज नंबर 229 पे सारी वैल्यू लिखी है और आपको पेपर के लिए याद नहीं करनी, गिवन होंगी वैल्यूज। ओके H2S की वैल्यू हमें गिवन है -20.17 किलो जूल्स पर मोल। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हम नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि जितने भी एलिमेंट आपके पास अकेले होते हैं ना, इनके लिए ऑक्सीजन अकेला कंपाउंड है, उसकी हम कभी भी नहीं लिखेंगे। कोई कार्बन आपका अकेले में आ गया, सिंगल कार्बन आ गया, उसकी भी नहीं लिखेंगे आप। जैसे आपके पास H2 आ गया, अकेला एटम आ गया, उसकी भी आप नहीं लिखेंगे। Cl2 आ गया, कोई भी कंपाउंड अकेला आ गया उसकी आप नहीं लिख सकते, क्योंकि उसकी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो भाई रिएक्शन की नहीं, ना वो ऐड हुआ किसी में, ना उसने कहीं से मतलब ऐड नहीं हो, कोई रिएक्शन नहीं है, तो उसकी कोई भी आपके पास डेल्टा की वैल्यू बनेगी नहीं। यहाँ पे आयरन आपके पास आयरन की भी कोई भी वैल्यू नहीं है कि कोई अकेला आयरन में अकेला खड़ा हुआ है, तो उसकी कोई आपके पास डेल्टा की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो ऑक्सीजन और ये तो आपके पास वैसे एलिमिनेट हो गए, इनकी लिखने की जरूरत है, 0 0 क्या लिखेंगे? H2S हो गया, अब H2O भी लिख लेते हैं। H2O के -285 285.5 किलो जूल्स पर मोल। और इसके बाद आपने निकालेंगे SO2 भी, SO2 क्या निकाल है -296.8 किलो जूल्स पर मोल। और इसी के लिए Fe2O3 Fe2O3 इसकी है आपके पास -824.2 जूल पर मोल। और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या आपने लिखनी थी, -110.5 किलो जूल पर मोल। और आपके पास 50 गिवन थी कार्बन डाइऑक्साइड की गिवन थी, कार्बन डाइऑक्साइड का के पास है -339.5 किलो जूल पर मोल। ओके, सारी वैल्यू लिख ली है। अब सारी वैल्यूज तो आ गई, अब हमें सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ओके, अब आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी एनर्जी निकालने वाला एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा H नॉट बराबर हो जाता है, बड़े बड़ा कंट्रीब्यूटर का है, सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय heat of formation of products calculated of minus calculated on summation number of moles of reactant delta HF और यहाँ पे आएगा reactant। ओके, अब सिंपली पहली इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं। पहले प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है आपने। पहली इक्वेशन में H2S सॉरी ये आपके पास H2O प्रोडक्ट है, पहली ब्रैकेट आ जाएगा H2 की क्या वैल्यू है आपके पास, H2O क्या वैल्यू है -285.5। इसको सिंपली पहले मैं लिख लेता हूं, 285 -285 है, -2 बोल साथ में कॉपी कर लिए, 285.5 ये प्लस SO2 2 मोल से मल्टीप्लाई होगा, SO2 की वैल्यू आ जाएगी अंडर ब्रैकेट, SO2 की वैल्यू क्या है -296.8 ब्रैकेट ऑफ कैलकुलेटेड ड्रॉप हो जाएगा माइनस ब्रैकेट ऑन कितने प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट है 2 और H2S के पास वैल्यू क्या है, H2S का के पास -20.17 सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में जाएंगी, 2 मल्टीप्लाई बाय -285.5 ये मेरे पास आ गई है माइनस का 571 प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन अभी पहले ऐसे और पहले तो -2.8 आपके पास आ रहा है माइनस का 600
ब्रैकेट ऑफ माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 20.17, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का नहीं, ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं आ रहा है, ब्रैकेट माइनस का 40.34, अरे ब्रैकेट खोल दें, माइनस प्लस माइनस 571 माइनस 600 माइनस 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 प्लस 430.34, अन्य इसको सारी वैल्यू देखा कैलकुलेटर में जाएंगी, 571 माइनस 600 प्लस 40.34, यह आपके पास जवाब आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का 11.34 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ओके, इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करते हैं इसकी फॉर्मूला, तो मैं एक दफा जनरल लिख लिया था, डायरेक्ट 2 लिखकर सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये 2 ये भी प्रोडक्ट्स पे आए, आते से पहले 3 इसको बड़ा ब्रैकेट पहले से पहले आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या थी आपके पास, ब्रैकेट अंदर ब्रैकेट में जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड के पास है -393.5 पहली ब्रैकेट ऑफ माइनस फॉर्मूले का प्रोडक्ट करते हैं Fe2O3 कितनी है माइनस ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट कोई मोल्स नहीं है, मतलब डायरेक्ट आएगा माइनस 222 824.2 माइनस 824.2, और अब यहाँ पे आएगा प्लस 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी थी, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू कितनी है माइनस 110.5। ओके, अगेन करते हैं सॉल्व, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 393.5, क्या इसका आ जाएगा 1180.5 ब्रैकेट्स माइनस ऑफ फॉर्मूले का, और सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 110.5, ओके ये आ जाएगा। अब इसमें से हम कर देते हैं माइनस इसको 824.2, ये मेरे पास आ गया है 1155.7, माइनस से इसका यहाँ पे माइनस है, माइनस से माइनस मिलेगा, ये आपका आ जाएगा प्लस का 1155.7, कैलकुलेटर में जाएगी वैल्यू 11 माइनस 1180.5 प्लस 1155.7, ये आपका आ जाएगा माइनस का 24.8 किलो जूल पर मोल। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, अगर समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।